हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश समझ लेते हो, ग्रामर भी ठीक है, लेकिन बोलते टाइम दिमाग ब्लैंक हो जाता है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम इंग्लिश बोलने से पहले हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। इसी वजह से हेजिटेशन, पॉजेस और फेयर होते हैं। आज मैं आपको 7 डेज थिंकिंग इन इंग्लिश प्रोसेस देने वाली हूं। अगर आप ऑनेस्टली फॉलो करोगे, ट्रांसफॉर्मेशन श्योरली होगी और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तो आप प्रॉपरली बोल सकोगे। रिमेंबर, थिंकिंग इन इंग्लिश इज अ स्किल, नॉट टैलेंट, और स्किल प्रैक्टिस से आती है। So, I am Pallavi Dhingra, your TESOL certified trainer, and I'm here to help you to level up your English. I have 10 years of teaching experience. So, let's start. Now, day one. What you have to do? Name everything around you. And it is very simple. आज आपको ग्रामर नहीं पढ़नी, ना ही सेंटेंस बनाने, सिर्फ अपने सराउंडिंग्स को इंग्लिश में नेम करना है। फॉर एग्जाम्पल, फैन, टेबल, विंडो, बॉटल, मोबाइल फोन। इंपॉर्टेंट रूल, माइंड में नहीं, आउट लाउड बोलना है। आई एम रिपीटिंग इट, माइंड में नहीं, आउट लाउड बोलना है उसे। आपका ब्रेन इंग्लिश वर्ड से फेमिलियर होना स्टार्ट हो जाएगा। आज से सिर्फ वोकैब्युलरी बिल्ड करनी है। नो प्रेशर, नो परफेक्शन। नाउ लेट्स गो टू डे 2। हियर इट इज नो ट्रांसलेशन रूल। डे 2 का गोल्डन रूल, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन बंद। आज सिर्फ छोटे छोटे इंग्लिश में थॉट सोचने हैं। For example, I'm tired. I need water. I'm busy right now. अगर हिंदी थॉट आए, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करना, उस थॉट को जाने दो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंग्लिश थॉट्स को शॉर्ट रखो, सिंपल रखो। आज स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्ट थिंकिंग इन इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ लेट्स गो टू डे 3। डेली लाइफ कमेंट्री। यस, वी ऑल लव कमेंट्री। ये थोड़ा फन है। आज हम अपनी लाइफ के कमेंटेटर बनेंगे। कैसा लगा? जो भी आप काम कर रहे हो, उसको आप इंग्लिश में डिस्क्राइब करोगे। एग्जाम्पल, आई एम ब्रशिंग माई टीथ, आई एम मेकिंग टी, आई एम ओपनिंग माई लैपटॉप, आई एम चेकिंग माई फोन। ग्रामर सिंपल रखो, गलती हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आप इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करोगे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू डे 4। सेंटेंस पैटर्न। ये गेम चेंजर है। यस, दिस इज अ गेम चेंजर। प्रॉब्लम क्या होती है? हर बार न्यू सेंटेंस बनाना मुश्किल लगता है। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन? I am giving you fixed sentence pattern. How does it sound? आज सिर्फ ये पैटर्न्स यूज करके आप सेंटेंसेस बनाओगे। सो द इंपॉर्टेंट पैटर्न्स आर आई थिंक, आई फील, आई वॉन्ट टू, आई एम ट्राइंग टू। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक दिस इज यूजफुल, I feel confident today. I want to improve my English. I am trying to speak daily. Fluency का secret grammar नहीं, patterns plus repetition है। Yes. Now let's move to day 5. This is all about mirror and voice note practice. सोचना तब strong होता है जब आप बोलते भी हो। Yes. Now what you will do in day 5? 5 मिनट्स मिरर के सामने बोलो या फिर फोन पे वॉइस नोट रिकॉर्ड करो। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज हाउ वाज माय डे। सो द रूल इज मिस्टेक्स आर अलाउड। मिस्टेक्स आर अलाउड, रिमेंबर, साइलेंस इज नॉट अलाउड।
चाहे स्लो बोलो चाहे रिपीट करो, पर बोलो। इससे माइंड और माउथ का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। रिमेंबर, इससे माइंड और माउथ का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। नाउ लेट्स मूव टू डे 6, emotional thinking. Yes, emotional thinking. Now, what is emotional thinking? Do you know? Let me tell you. जब इमोशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, थिंकिंग नेचुरल हो जाती है। डे 6 पर अपने इमोशंस इंग्लिश में बोलो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी, आई एम नर्वस, आई एम एक्साइटेड, आई एम डिसअपॉइंटेड। आज आप इंग्लिश को फीलिंग्स के साथ जोड़ रहे हो। इससे इंग्लिश आर्टिफिशियल नहीं लगती, नेचुरल लगती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ डे 7, थिंक एंड स्पीक चैलेंज। दिस इज द फाइनल डे। आज आपको चूज करना है एक टॉपिक। आई एम गिविंग यू द टॉपिक्स, योर जॉब, योर डेली रूटीन, योर गोल। 2 minutes कॉन्टिन्यूसली इंग्लिश में बोलो। नो स्टॉपिंग, नो ट्रांसलेटिंग। आप नोटिस करोगे शायद थिंकिंग स्लो हो, पर कॉन्फिडेंस रियल होगा, एंड दैट्स योर प्रोग्रेस। अगर आप ये 7 days ऑनेस्टली फॉलो करते हो, थिंकिंग इन इंग्लिश ऑटोमेटिक हो जाती है। कमेंट 7 days में आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉम्प्ट्स और वर्कशीट शेयर करूंगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। See you in the next video. Till then, keep practicing, keep shining.